किसी वक्त मुलाकात करते हैं और देखते हैं शायद मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टर बन जाऊं। जरूर जरूर, जब आप हुक्म करेंगे हाजिर हो जाऊंगा दौलत खाने में। बता दूंगी तुम्हें। मामला ये रुख इख्तियार कर सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क़ुदरत मेहरबान है तुझ पर नासिर। हरीम से शादी तुझे वो कुछ नहीं दे सकती थी जो हरीम से अलहदगी दे जाएगी। अगर ये तीर निशाने पर बैठ गया तो समझ तेरी जिंदगी संवर गई। बड़ा माल बनाया है शेख साहब ने। शेखानी जी की नजर करम अपनी तरफ फेर ले, तेरे दिन फिर जाएंगे कसम से। नहीं बेटा, सीनियर चलेगा बेटा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा मेरे। परवरदिगार की रजा में राजी रहना ही हमारे लिए अच्छा है। नहीं रोना नहीं मेरी जान। तो मैं भी हत्या को सिर्फ तुम्हारी शक्ल में देख सकूंगा बेटा। ये सब के अलावा कोई चारा नहीं है मेरी बच्ची। वो तुमसे बात करने से मेरी बात। देखो जो कुछ हो गया वो हो गया। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चंद दिन जो तुमने वालदा का शोक मनाना बेटा, वो मना के अपने घर जाओ। देखो बेटा, शादी के बाद बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। रोना नहीं बेटा प्लीज। सब करना पड़ेगा पहचान। आ जाओ। बेगम साहिबा, आपसे मिलने कोई नासिर साहब आए। मैं लेट हो रही हूँ, उससे कहो किसी और वक्त आए। जी बेहतर। अच्छा रुको, बिठाओ उसे, आती हूँ मैं। जी अच्छा। आप हुक्म कीजिए। ढोल से भी नजात दिला देते हैं और बाला से भी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप तो दिल ये दिल में दिन रात सुलगती हुई ना। आपके हर गम और परेशानी का इलाज है मेरे पास। काले धन की करामात,
खूब रास आया है इन लोगों को ऊपर कमाल। चारों घी में और सर कढ़ाई में, इसी को कहते हैं। यार नासिर तू कहाँ मक्खी का निचोड़, यहाँ तो पूरा हाथी तैयार। आदाब अर्ज करता हूँ शेखानी जी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कोई काम की बात है, जरूरी बात है तो करो, वरना जाने का रास्ता खुला है। काम की ही बात है और सरासर आपके मतलब की बात है। रास्ते तो वैसे भी मेरे बहुत कुशादा हैं, ये वाला न सही कोई और सही। अच्छा, तो तुम्हारे पास कौन सी गीदड़ सिंगी है जो जोगी बने पिटारे लिए घूम रहे हो? हरीम, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में? कमरे में। हाँ। अभी ना काम है मुझे, थोड़ा वक्त नहीं है मेरे पास आपकी तरह। केदार सिंह की आपने देख ली है, कीमत कभी मिलकर तय कर लेंगे। चलता हूँ, आदाब। नासिर कहते हैं मुझे। आपको यूं छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अबू। मैं जानती हूँ कि आप बज़ाहिर बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, आप बहुत गमज़दा हैं, उदास हैं। मैं बखूबी जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप अम्मी के दुख को, उनकी अचानक जुदाई को और महसूस करेंगे। मौत एक कटल हकीकत है मेरी बच्ची। हर आदमी को इसका मजा चखना है, लेकिन अल्लाह की अजीब कुदरत है। किसी के चले जाने से जिंदगी का पहिया रुकता नहीं है, वैसे ही रवां दवा रहता है। ठीक कह रही हो, तुम्हारी तरह मुझे भी उतना ही गम है, उतनी तकलीफ है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है बेटा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये गम तुम्हारी जिंदगी की रवानी में कोई किसी किस्म का खलल ना बने। देखो, रूफी है मेरे पास, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम दोनों मिल के इस गम को बांट लेंगे मेरी बच्ची। ये बताओ, वो फाइज कब आ रहे हैं, तुम्हें लेना है? कल आएंगे, वो भी बहुत मसरूफ हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऑफिस के मामलात भी देख रहे हैं। अल्लाह उस बच्चे को हमेशा सलामत रखे।
उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिन हालात पे उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हें इज्जत देके अपने घर ले गया, मैं उसका दिया सारी जिंदगी नहीं दे सकता। और फिर तुम्हारी वालदा की बीमारी के दौरान जिस तरह उसने हमारा साथ दिया, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे पाक परवरदिगार। देखो बेटा, इंसान किसी से कर्ज उधार लेना तो वापस कर देता है, लेकिन ये जो एहसान का बदला है ये देना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं तुमसे चाह रहा था बेटा कि फाइज को जिंदगी भर कभी किसी किस्म का कोई दुख और तकलीफ ना होने देना। वो तो कुछ भी कहता रहे, लेकिन बेटा तुम मुस्कुरा के उसके हर चीज को बर्दाश्त करना और उसके घर वालों का तो खास तौर पर ख्याल रखना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो अरीम, मर्द के कांधों पे बहुत से रिश्तों का इकट्ठा बोझ होता है और उन सब के साथ उसे इंसाफ करना होता है। बाज़ दफा कोताही भी हो सकती है। मेरी बात समझ रही हो ना? जी अब्बू, मैं जानती हूँ। मैं फाइज के लिए अपने इम्कान की हर हद तक खुशी और सुकून का सबब बनना चाहती हूँ। थैंक यू मेरे बेटा। तुम्हारी माँ की भी यही ख्वाहिश थी और वो तुम्हें तुम्हारे घर में हमेशा खुश खुर्रम और हंसता खेलता देखना चाहती थी। अब देखो, कल फाइज आ रहे हैं ना बेटा, तुम तैयारी कर लो, उनके साथ अपने घर जाओ। वहां तुम्हारी बहुत जरूरत थी बेटा, तो वही तुम्हारा घर है। ढोल से भी निजात दिला देते हैं और बाला से भी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आपके हर गम और परेशानी का इलाज है मेरे पास। हरीम, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में? कमरे में। हाँ। अभी ना काम है, मुझे थोड़ा वक्त नहीं है मेरे पास आपकी तरह। केदार सिंह ये आपने देख लिया, कीमत कभी मिलकर तय कर लेंगे। मम्मी, सब ठीक है? क्या बताऊं लाइबा, तुम्हारी माँ किस्मत की कितनी धनी है। जिस रास्ते पर कदम डाल देती हूँ, मंजिलें खुद ही आकर कदम चूमने लगती हैं। हुआ क्या है, कुछ तो बताए। लोगों की चालें उन पर उल्टी पड़ गई हैं। आप यकीनन हरीम की बात करिए ना, राइट? आप मुझे भी तो बताए क्या बात है। थोड़ा इंतजार करो और देखती जाओ, एक एक जख्म का हिसाब लूंगी मैं। मेरे दिल को मेरे सीने से निकाल कर ले गई, मेरे ही बेटे को मेरे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसे किसी के सामने खड़े होने के काबिल नहीं छोड़ूंगी।
going to be so good. This is going to be so good. अच्छा, मैं जो आपको दिखाना ही थी वो देखिए। बहुत कुछ देख चुकी, जो चाहिए मंगा लो। ओके, थैंक यू। ना होगा चर्चा किसी